हाय स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन है अपने पास। लेट द लेंथ ऑफ ए लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1b10 if its eccentricity is the minimum value of the function f of t is equal to t square plus t plus 11 upon 12 where t belongs to any real, then a square plus b square is equal to 4 options are given here. Option A is 115, option B is 120, option C is 125, option D is 126। देखिएगा, सबसे पहले अपने पास एलिप्स है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब हमसे ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू पूछी है, तो इसके लिए हमें ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। तो हमें पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वेयर अपॉन में ए। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे हमें पता नहीं कि हमारा एलिप्स हॉरिजेंटल है या फिर वर्टिकल है। हम मान के चलेंगे, अगर ऐसा मेंशन नहीं है कि ए ग्रेटर देन बी है या फिर ए लेस देन बी है, तो हम कौन से वाला केस लेंगे, ए ग्रेटर देन बी वाला मान के चलेंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल एलिप्स लेके चलते हैं। तो हमें पता है हॉरिजेंटल एलिप्स की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वेयर अपॉन ए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10, ठीक है। तो यहाँ से ए की क्वेश्चन तो अपने पास ये आ जाएगी, 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 5 पे गया, तो बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई अपने पास 5a। दिस इज़ वन रिलेशन, ओके। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो इसेंट्रिसिटी है वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए काम करते हैं, पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 11/12, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी गेट 2t प्लस 1, राइट। इसको जीरो कर दो तो t की वैल्यू आ गई यहाँ से -12। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी -12 पे। तो फंक्शन के अंदर -1/2 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4। एक काम करो, यहाँ पे रखो -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 11/12, राइट। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके, 1/4 -1/2 प्लस 11/12। यहाँ पे एलसीएम ले लो 12, ये आएगा 3 - 6 प्लस 11, 8/12, तो ये आ गया अपने पास 2/3, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू थी ये हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। ये क्या है हमारे एलिप्स की एसेंट्रिसिटी, दैट इज़ हमें एसेंट्रिसिटी पता चल गई अपने एलिप्स की 2/3। और देख सकते हैं एसेंट्रिसिटी हमारी 0 से 1 के बीच में ही आई है, ठीक है। अब देखो हमें एसेंट्रिसिटी पता चल गई, और एक बी और ए के अंदर एक रिलेशन ये है, और एक रिलेशन जो हमें खुद पता होता है एक उसका यूज़ कर लेते हैं ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 - ई स्क्वेयर, राइट। अब देखो बी स्क्वेयर की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से रख देता हूँ यहाँ पे 5a इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 - एसेंट्रिसिटी अपने पास आ गई 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 4/9। देखो ए की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है ना, ए और बी 0 तो हो नहीं सकते, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ गया 5 इज इक्वल टू ए इंटू ये आ जाएगा 5/9। 5 से 5 गया, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी भाई 9, ए आ गया, ठीक है। अगर ए की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 × 9, तो बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 45, राइट। हमसे क्वेश्चन में पूछा था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, तो आ जाएगी 81 प्लस 45, दैट इज़ 126। तो डी ऑप्शन इज़ राइट।